एक सवाल स्नेह जी का आया है। इनके पास बैंक ऑफ इंडिया के शेयर हैं 116 रुपए के दाम पर। क्या करना चाहिए इसके अंदर? क्या ये और बाय कर सकते हैं? ये सवाल है इनका। देखिए, बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली अभी चला नहीं है और थोड़ा देखेंगे चार्ट थोड़ा टेक्निकली वीक ही है। तो मुझे लगता है एक बार उनको होल्ड करके जाना चाहिए। अभी पीएसयू में रैली उतना हुआ नहीं है तो बाकी है। जब पूरे पीएसयू काउंटर भागेंगे उस टाइम पे बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर जो भी पीएसयू काउंटर्स है वो चलेंगे। तो अभी तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे। और चार्ट इतना स्ट्रांग नहीं है, आज भी थोड़ा खराब ही चार्ट है। तो मुझे लगता है एक बार उनको एक स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे होल्ड करना है। वो स्टॉप लॉस रहेगा 98। 98 आप फाइनली एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड होल्ड कीजिए। तो फिलहाल आप बने रहिए, ये आपको एक राय दी गई है आपकी बैंक ऑफ इंडिया की पोजीशन के अंदर। आप फर्दर ऐड भी कर सकते हो लोअर लेवल्स पर। दीपक कुमार गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं बक्सर से बातचीत करने के लिए। गुप्ता जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार गुप्ता जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सर सवाल ये है कि मेरे पास ऑल इंडिया का शेयर 550 रुपए के भाव में 180 क्वांटिटी है और ओके मैं 2 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। अभी तो क्या करना चाहिए मुझे इसमें अभी? ओके। तो 550 रुपए के दाम पर ऑयल इंडिया के शेयर हैं 180 रुपए के दाम पर। नज़रिया भी ठीक ठाक है। क्या करना चाहिए प्रदीप सर इसमें? अब देखिए, मुझे लगता है उनको एक बार वेट करके जाना है क्योंकि लास्ट 30 मिनट का कैंडल पे भी ब्रेकआउट आया है। तो एक बार यहाँ पे 405 के आसपास अगर उनका शॉर्ट टर्म व्यू है तो एक बार उनको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और अभी जो ब्रेकआउट आया है मुझे लगता है इस ब्रेकआउट के चलते उनको बहुत जल्दी 435 से लेके 440 का भाव आते हुए दिखेंगे। लॉन्ग टाइम फ्रेम में मुझे लगता है कि एक बार बहुत जल्दी जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस है 483 से लेके 490 का भाव भी उनको आते हुए दिखेंगे। तो एक बार होल्ड करके जाइए। चार्ट पैटर्न जितना खराब होना था वो हो गया है, अभी फ्रेश एक रिकवरी आ रहा है। पार्टिसिपेंट कीजिए इस रैली में। तो जो खराब हिस्सा आना था वो खराब हिस्सा हो चुका है। सो बेटर इज अब आप इस रैली के अंदर पार्टिसिपेट करिए। दो स्टॉक के ऊपर एक राय आपसे चाहूँगा प्रदीप सर। एक नाम है एशियन पेंट्स। नंबर कमज़ोर आए, कमज़ोर नंबर के बावजूद भी स्टॉक में इतना फॉल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बहुत टूट चुका है। सो एक यहाँ पर क्या करें। दूसरा वेंकीज़, ज़रा इसको भी देखिए, इसके भी नंबर अभी आए हैं और नंबर के बाद ये भी उतना नहीं टूटा है खराब नंबर के बावजूद। क्या किया जाए इन दोनों में? देखिए, एशियन पेंट पे मुझे लगता है आपको एक बार होल्ड करके चलना चाहिए क्योंकि जो नेगेटिव होना था मार्केट ने पहले से ही प्राइस को डिस्काउंट कर दिया था। अभी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 2500 से 2600 का भाव आते हुए दिखेंगे क्योंकि चार्ट में जितना रिकवरी होना था शॉर्ट टाइम फ्रेम में वो हो गया है और फिर से एक बार बाउंस बैक आ रहा है। तो एक बार एशियन पेंट को होल्ड करके जाना है। और वेंकीज में देखिए, अभी वेंकीज का चार्ट जो है वीकली बेसिस पे कंसोलिडेशन पैटर्न में है। तो अभी ना ब्रेकआउट ना ही अपना कोई ब्रेकडाउन है। तो मुझे लगता है और थोड़ा डाउनफॉल बाकी है, यहाँ से फ्रेश 70 to 80 पॉइंट नीचे आ सकता है। तो बहुत टाइम से चला नहीं है स्टॉक और ब्रेकआउट भी नहीं है, इतना अच्छा वॉल्यूम भी नहीं आ रहा है। तो एक बार अगर इस पर्टिकुलर काउंटर को आप इग्नोर कर पाए तो बेटर है। अब जिनके पास है उनको एक बार होल्ड करके जाना है विथ स्टॉप लॉस ऑफ 1520। अगर इसके नीचे चला जाता है तो पूरे तरीके से खराब हो जाएगा। लेकिन आई बिलीव कि इसके नीचे जाना नहीं चाहिए, बहुत टाइम से रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है। इनफैक्ट लगातार आप देखेंगे कि लास्ट ईयर भी जैसे ही ऑलमोस्ट सितंबर मंथ का हाई था 2490 के आसपास, उसके बाद से चला ही नहीं है, उसके बाद से लगातार नीचे ही आ रहा है। तो इसीलिए मुझे कहीं ना कहीं एक डर भी है, अगर 1520 को नीचे चला जाता है तो उस केस में और भी नीचे आ सकता है। ओके। करीम साहब नए इन्वेस्टर हैं। इनके पास कल्याण ज्वेलर्स और जेन टेक्नोलॉजीज़, ये दो शेयरों को इन्होंने आइडेंटिफाई किया है नई निवेश के लिए, फ्रेश एंट्री के लिए। क्या करना चाहिए इनमें निवेश या अवॉइड करें? देखिए, कल्याण ज्वेलर्स मुझे अच्छा लगता है चार्ट में। और देखिए लास्ट 2-3 दिन से कल्याण ज्वेलर्स का चार्ट देखेंगे, एक शॉर्ट टर्म पे रैली आया है और 505 510 में एक सपोर्ट था, उसके नीचे नहीं गया और उसके बाद फिर से न्यू हाई देते अभी ऊपर आ रहा है। तो अभी आज का भी हाई देखेंगे 545 के आसपास। तो मुझे लगता है जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए। बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 585 एंड उसके बाद 600 के ऊपर आते हुए दिखेंगे। और जेन टेक्नोलॉजीज में देखिए, अभी चार्ट खराब ही है, वीकली चार्ट में कोई ब्रेकआउट नहीं है, अभी नीचे डाउन साइड और भी पॉसिबिलिटीज है। अभी तो 5% के ऊपर है, आई थिंक अपर सर्किट में ही है क्योंकि लगातार जो नीचे आया था बहुत टाइम से, अभी फ्रेश यहाँ पे बाइंग आ रहा है। तो यहाँ पे तो बाइंग सेलिंग नहीं हो पा रहा है क्योंकि अपर सर्किट में लॉक्ड है। तो मेरा ही व्यू है कि यहाँ पे आपको एक बार होल्ड करके जाना है। मुझे लगता है 1395 एक स्टॉप लॉस के साथ पर्टिकुलर इस काउंटर पे होल्ड करके जाना है क्योंकि 5% का सर्किट है तो इसलिए ज्यादा क्वांटिटी ना रहे तो ही अच्छा है। क्योंकि जब सर्किट लगता है बैक टू बैक
लोअर सर्किट भी लगता है, तो उस केस में आप निकल नहीं पाएंगे। तो एक बार अगर क्वांटिटी को थोड़ा हल्का कर पाए तो बेटर होगा। तो क्वांटिटी को थोड़ा हल्का कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आप नया निवेश कर भी रहे हैं तो भी। एक मुकर्रम मोहम्मद साहब का सवाल आया है, ये नई एंट्री करना चाह रहे हैं त्रिवेणी टरबाइन में, क्या एंट्री करनी चाहिए इन्हें? त्रिवेणी सर? जी, त्रिवेणी टरबाइन। देखिए, त्रिवेणी में तो आज का आई थिंक कुछ न्यूज आया है। तो मुझे लगता है एक बार जो एक टॉप बनाया ऑलमोस्ट, आज अभी ट्रेड हो रहा है 564 के आसपास। तो मुझे लगता है आज थोड़ा अगर अवॉइड करेंगे बेटर रहेगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस भी है ऑलमोस्ट 585 590 के आसपास। तो मुझे लगता है फ्रेश 600 के ऊपर क्लोजिंग देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी वीकली क्लोजिंग। फ्राइडे वीकली क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है 600 के ऊपर। जैसे ही 600 के ऊपर एक फ्राइडे में क्लोजिंग आएगा, उसके बाद यहाँ पे एक मोमेंटम बनेगा। फिलहाल तो अभी अवॉइड करना है। फिलहाल तो आप अवॉइड करिए, वो ज़्यादा बेटर रणनीति यहाँ पर रहेगी। ये एक राय आपको दी गई है आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन को लेकर जो आप नई एंट्री करने की इच्छा रख रहे हैं। एक प्रशांत ठाकुर साहब के पास ओला के शेयर हैं 72 रुपये के दाम पर, आप क्या करेंगे अब इसमें? आप पहले भी इस पर कई बार जिक्र कर चुके हैं कि कोई आईपीओ लिस्टिंग के बाद अपना हाई नहीं काटता तो, लेकिन ओला ने तो हाई भी काटा था, अब क्या करें? देखिए, हाई काटा था, उसके बाद हाई के नीचे आ गया। अब लगातार एक ब्रेक डाउन पे ब्रेक डाउन चार्ट में आ गया है। अब लगातार हम देखेंगे डेली कैंडल भी ऑलमोस्ट 95 92 के आसपास से डेली वीकली जो अपना मूविंग प्राइस है उसके नीचे ही कंटिन्यूअस ट्रेड कर रहा है। तो उनको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है फाइनली 42 का, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितना नीचे और जा सकता है। और मैं तो एक बार ब्रेकआउट होगा उसके बाद एंट्री करूंगा, अदरवाइज ब्रेक डाउन होगा तो मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा। तो मुझे लगता है ये जो एक रैली आया है, मार्केट अभी ऊपर आया है तो इसलिए रैली आया है। हो सकता है कि यहाँ से फ्रेश बाउंस बैक भी कर जाए, लेकिन वो बॉटम अभी बेस बना नहीं है। तो एक बार इसीलिए आपको 42 का स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे होल्ड करना है। ऐसा नहीं है कि आप सपने देखते रहे कब आएंगे 55 उसके बाद 60 70, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा बहुत सारे स्टॉक के साथ ऑलरेडी हो चुका है। आप येस बैंक देख लीजिए, आप वोडाफोन आइडिया देख लीजिए, पीसी ज्वेलर देख लीजिए, तो ऐसे एग्जांपल मार्केट में बहुत है। तो इसीलिए आपको 42 एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करके इस पर्टिकुलर काउंटर को आपको होल्ड करना है। तो आप फिलहाल स्टॉक के अंदर बने रहिए, और आपको लेकिन लेवल्स का बहुत ही क्रूशियल ध्यान रखना है, क्योंकि इस कंपनी के नंबर्स सपोर्टिव नहीं है, इसको भी आप भूल नहीं सकते, तो उस बात को भी ध्यान रखिएगा, और जो जो लेवल आपको बताए गए हैं उनको आप ज़रूर फॉलो करिएगा। एक सवाल हितेश जैन साहब का और आया है, इनके पास रिलैक्सो है और ये लगातार टूटा ही चला जा रहा है, टूटा ही चला जा रहा है लंबी अवधि से, अब क्या किया जाए? देखिए, रिलैक्सो का चार्ट अगर सर हम वीकली बेसिस पे एक बार देखेंगे कि एक फॉर्मेशन बनाए, अपना जो है बॉटम बनाया है। बॉटम बनाने के बाद फ्रेश फिर से एक बार क्या है कंसोलिडेशन पैटर्न में चला गया है। तो अभी ना ऊपर आएगा ना नीचे आएगा। तो इस केस में मुझे लगता है कि 1520 इसके ऊपर क्लोजिंग देना बहुत ही सॉरी, रिलैक्सो का बात बोला राइट जी आपने? जी जी। ओके, तो अभी 420 के आसपास चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी ब्रेक डाउन आ चुका है। ब्रेक डाउन के बाद अभी ना रैली नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं है। ब्रेकआउट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा रिलैक्सो के लिए। तो अभी 420 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है एक बार यहाँ से एक फ्रेश 10 to 12% ब्रेकआउट अप साइड में ब्रेकआउट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं वीकली भी चार्ट देखता हूं, उस केस में जो मूविंग एवरेज है वो निकल के आ रहा है अभी ऑलमोस्ट 495 के आसपास। तो 495 उसके ऊपर क्लोजिंग देगा, इसके बाद ही इसका चार्ट खराब ठीक होगा। तो फिलहाल अभी अवॉइड करना है इसमें, और आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है, वो है 390 के आसपास। अगर 390 कभी भी आता है तो उस केस में आपको एग्जिट करना है। तो 390 कभी आए एग्जिट, और 420 पे फिलहाल आप होल्ड करिए। वैसे भी ये शेयर अभी एक कंसोलिडेशन के अंदर ही कामकाज कर रहा है, ना तेजी दिखा रहा है ना मंदी दिखा रहा है, एक दायरे में है। आज हालांकि 5% ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। केनरा बैंक पे सनी साहब का एक सवाल आया, 112 रुपए के दाम पे इनकी खरीदारी है, करना क्या चाहिए इसमें? देखिए, रिसेंटली हमने देखा कैनरा बैंक 91 92 के आसपास एक सपोर्ट लिया, क्योंकि जब उस टाइम पे बैंक निफ्टी नीचे आ रहा था, कैनरा बैंक सपोर्ट भी नहीं किया था और नीचे आ गया था। लेकिन अभी जो लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन का एफएनओ का डेटा जो है, जो चार्ट पैटर्न बना है, तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म रैली यहाँ पे आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। उस रैली में 110 115 यहाँ तक आना चाहिए। तो अगर आपके पास है तो आपको होल्ड करना चाहिए। और क्योंकि मैं यहाँ पे शो का स्टार्टिंग में ही बोला कि बैंक निफ्टी मुझे लगता है बाई ऑन डीप होना चाहिए। तो एक बार आप अगर आपको नीचे भी मिलता है इस केस में 98 97 में, तो आपको एवरेज करके जाना है। तो बहुत जल्दी आपका बाइंग प्राइस भी आएगा, और उसके ऊपर मुझे लगता है 125 से लेके 130 तक बहुत जल्दी आना चाहिए।
ओके 125 130 तक आ सकता है, तो फिलहाल तो आप बने रहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बैंक निफ्टी कुछ हद तक सपोर्टिव रहना चाहिए।